हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के बारे में। इस वीडियो हम देखने वाले हैं यूजी कोर्सेस लिस्ट, सीट्स, एलिजिबिलिटी। तो जो छात्र बिलासपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली। जो छात्र क्लास 12th में हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो हम ऑफिशियली देख रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रोग्राम्स अवेलेबल फॉर एडमिशन थ्रू CUET। तो ये CUET 2023 का ब्राउज़र है, जो कि अभी 2024 का ब्राउज़र अभी अपलोड नहीं हुआ। तो कोर्सेज में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, कोर्सेज वही रहने वाले हैं, एलिजिबिलिटी भी वही रहेगी और सीट्स भी वही रहती है। तो हम देखने वाले हैं किस कोर्स में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर, प्रोग्राम, डिपार्टमेंट, इनटेक, एलिजिबिलिटी। तो सबसे फर्स्ट नंबर है BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी। तो अगर आप एंथ्रोपोलॉजी से BSc करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनटेक की बात करें तो 50 सीट्स अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम 50% एग्रीगेट एट 10+2 लेवल विद बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ग्रुप फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इक्विवेलेंट। तो अगर आप BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो योग्यता आप क्लास 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सेकंड नंबर देखें तो BA ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पे आप BA से कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे आप सीट देख पा रहे हैं 25 सीट्स अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 50% आपका होना चाहिए 12th में, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ग्रुप से आप होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें तो BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख पाए सीट तो 75 सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो यहाँ पे बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे 50% से आपने 12th पास किया हो। नेक्स्ट हम देखें तो BSc ऑनर्स बॉटनी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 75 सीट्स अवेलेबल हैं और 10+2 विथ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आप बायोलॉजी क्लास 12th अगर आपने PCM से किया है, PCB से किया है तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो फिफ्थ नंबर BSc ऑनर्स केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 75 सीट्स हैं। अगर आप BSc केमिस्ट्री से करना चाहते हैं तो 75 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे 10+2 विथ मैथ, बायोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यहाँ पे PCM, PCB दोनों ग्रुप वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 6 नंबर है BCom ऑनर्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पे बात करें तो 240 सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप सीट बहुत ज़्यादा आप देख पा रहे होंगे, 240 सीट्स अवेलेबल हैं BCom के लिए। तो यहाँ पे बात करें तो 10+2 लेवल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यहाँ पे आप 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। यहाँ पे आप BCom को अप्लाई कर सकते हैं। 6 नंबर पे आप देख पा रहे हैं BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे आप सीट की बात करें, अगर BSc कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं तो 75 सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी योग्यता की बात करें तो मिनिमम 50% एग्रीगेट एट 10+2 लेवल विथ मैथ्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो यहाँ पे आपको क्लास 12th में PCM होना चाहिए। अगर आपने मैथ से क्लास 12th किया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 8 नंबर की बात करें तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे 75 सीट्स अवेलेबल हैं। 10+2 आपको यहाँ पे पास होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट भी आप देख पा रहे हैं 22 ईयर्स। 9th नंबर आप देख पाए BSc ऑनर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे 75 सीट्स अवेलेबल हैं और जो भी हम कोर्स देख रहे हैं इनका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो है CUET 2024। तो CUET के थ्रू एडमिशन होंगे। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है CUET की वेबसाइट पे तो हम आपको इसी YouTube चैनल से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और भी जानकारी जो है फीस स्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसीजर, सभी जानकारी अपलोड है तो आप जाकर देख सकते हैं।
यहाँ पे आप देख पाएंगे 10th तो बीए ऑनर्स इंग्लिश से आप करना चाहते हो 75 सीट्स अवेलेबल हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम 50% एग्रीगेट 10+2। तो आप यहाँ पे क्लास 12th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हुआ है 12th पीसीएम पीसीबी कॉमर्स से आर्ट्स से तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट आप देख पा रहे हैं 22 ईयर्स, सभी कोर्सेज में 22 ईयर्स ही मैक्सिमम एज लिमिट है। बीए ऑनर्स आप हिंदी देख पा रहे होंगे तो इसमें 75 सीट्स अवेलेबल हैं। मिनिमम 10+2 यहाँ पे आप पास होना चाहिए। 12th नंबर आप देख पा रहे होंगे बीए ऑनर्स हिस्ट्री, यहाँ पे आप 75 सीट्स देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे भी 10+2 आपको पास होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप पास किया है आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th नंबर आप देख पा रहे हैं बीए ऑनर हिस्ट्री देख लिया आप। अब हम 13 नंबर देखेंगे बीए ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं बीए जर्नलिज्म। 75 सीट्स अवेलेबल हैं, 10+2 यहाँ पे आप पास हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 14th नंबर है बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, 75 सीट अवेलेबल हैं, 10+2 आपने अगर मैथ से किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्टींथ नंबर आप देख पा रहे हैं बीएससी ऑनर फिजिक्स से अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो यहाँ पे 75 सीट्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे आप 10+2 अगर आपने मैथ से पास किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 16 नंबर आप देख पाएँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो 75 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स 17 नंबर पे आप देख पा रहे हैं बीएससी ऑनर्स रूरल टेक्नोलॉजी, तो 75 सीट्स अवेलेबल हैं। और अगर आपने 12th बायोलॉजी मैथ एग्रीकल्चर से किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18th नंबर पे आप देख पाए बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी 75 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आपने क्लास 12th बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री से आपने किया हुआ है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने पीसीबी से आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 90 नंबर, तो आप देख पा रहे हैं बीएससी ऑनर फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस में सीट देखें तो यहाँ पे 37 सीट्स देखने को मिल रही हैं। अगर आपने 12th मैथमेटिक्स बायोलॉजी से किया हुआ है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा छात्र जो हैं इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, जो कि है BALLB डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। यहाँ पे आप सीट देख पा रहे हैं 120 सीट्स यानी कि 120 सीट देखने को आप मिल रही हैं। यहाँ पे आप अगर आपने क्लास 12th किसी भी स्ट्रीम से पास किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। यानी कि PCM PCB आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से आपने क्लास 12th किया है तो आप BLLB के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो 21 नंबर पे है 5 इयर्स इंटीग्रेटेड BCom LLB, तो यहाँ पे आप BCom LLB कर सकते हैं, BALLB कर सकते हैं। दोनों ही इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, 5 इयर्स का कोर्स हैं। तो ये BCom LLB की बात करें तो इसमें भी सेम नंबर ऑफ सीट आपको देखने को मिल रही हैं, 120 सीट्स यहाँ पे हैं। और आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th किया तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मिनिमम 45% एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी, 42 ऑफ टोटल मार्क्स फॉर OBC एंड 40% ऑफ टोटल मार्क्स SC ST। अगर आपने क्लास 12th में अगर आप जनरल से हैं तो 45% यहाँ होना चाहिए, अगर OBC से हैं तो 42, SC से हैं तो 40% में भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स हम देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्स में जो है नो एज लिमिट, सभी कोर्सेज में आप 22 मैक्सिमम एज लिमिट आप देख पा रहे होंगे, सभी में यहाँ पे दिया गया है। लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्स में नो एज लिमिट यानी कि आयु सीमा यहाँ नहीं दी गई है। अब हम नेक्स्ट कोर्स देखने वाले तो BSW, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, 37 सीट्स अवेलेबल हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 22 ईयर्स दी गई है। और यहाँ पे आपने क्लास 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास किया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 23rd नंबर पे है BSc फॉरेस्ट्री,
तो यहाँ पे 75 सीट्स अवेलेबल हैं। मिनिमम 55% एग्रीगेट 10+2 लेवल विद बायोलॉजी मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर वाले छात्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 24 नंबर पे BCA अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं BCA डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 60 सीट अवेलेबल हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 22 ईयर्स है। और अगर आपने क्लास 12 किसी भी सब्जेक्ट से पास किया तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 25 नंबर पे बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd, तो यहाँ पे आप 62 सीट देखने को मिल रही हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट शुड बी पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 50% मार्क्स ऑन इक्विवेलेंट ग्रेड आइदर इन द बैचलर एंड और द मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, बैचलर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55%। तो यहाँ पे आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की हुई है जो कि आपने 50% मार्क्स से प्राप्त की है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं BEd के लिए। नेक्स्ट कोर्स है BLIPS एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो 40 सीट यहाँ को देखने को मिल रही हैं। और मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो 50% एग्रीगेट्स एट ग्रेजुएशन, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए BLIPS के लिए। नो एज लिमिट। 27 नंबर पे हम देखें तो यहाँ पे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन BPED डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन 100 सीट्स यानी कि 100 सीट यहाँ पे देखने को मिल रही हैं एज पर NCT नॉर्म्स। ग्रेजुएशन यहाँ पे कंपलसरी ग्रेजुएशन यहाँ होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट है 25 ईयर्स। और लास्ट कोर्स हम देखें तो बैचलर ऑफ फार्मेसी B फार्मा यहाँ से आप कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, जो कि 60 सीट्स अवेलेबल हैं। मिनिमम 50% एग्रीगेट इन 10+2 PCM PCB। अगर आप बायोलॉजी से हैं, मैथ से हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सब स्ट्रीम वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 22 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। तो ये हमने देखे 28 कोर्स हमने देखे जो कि क्लास 12 के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज हैं जो BEd हो गया, BPED हो गया, जिनमें ग्रेजुएशन कंपलसरी है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें। अगर आप इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते तो CUET 2024 के थ्रू आप अप्लाई करें और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बुक आती है जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है, सक्सेस मंत्र एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक। आप फ्लिपकार्ट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगी। स्टेशनरी पे भी आप पूछ सकते हैं, अवेलेबल हो सकती है। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक, इसमें ऑल इन वन सब्जेक्ट मिलेंगे। एक ही बुक में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पास्ट पेपर मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं 2022-23 के, ये पेपर मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के। और आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे और सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। लैंग्वेज सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो लैंग्वेज मिल जाएंगे आपको, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज मिल जाएगी। तो आप जो भी लैंग्वेज फिल करते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और डोमेन की बात करें तो यहाँ पे सभी डोमेन मिल जाएंगे। अगर आप फार्मेसी के लिए अप्लाई करते हैं तो BSc जो साइंस ग्रुप वाली बुक है आप वो ले सकते हैं। आर्ट्स या BLLB के लिए अप्लाई किया है तो आप आर्ट्स ग्रुप की बुक सेपरेट ले सकते हैं। जनरल टेस्ट, केवल जनरल टेस्ट की बुक लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये हमने बुक के बारे में भी देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।